ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा था, जिसमें फौज को जबरदस्त कामयाबी हुई। डीजीएमओ राजीव का बयान। हिंदुस्तानी फौज के जनरल अफसर कमांडो इन चीफ डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव ने इतवार के रोज एक प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में बतलाया। इन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा था और इसमें हिंदुस्तानी फौज ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इस ऑपरेशन के दौरान 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए और कई दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान 3 बदनाम जमाना दहशतगर्द यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद शामिल को हलाक कर दिया गया। ये दहशतगर्द हिंदुस्तान के खिलाफ कई दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे और इनकी तलाश हिंदुस्तानी एजेंसियों को कई सालों से थी। इन दहशतगर्दों के बारे में मालूमात की तस्दीक की गई है कि ये IC-814 हाईजैक और पुलवामा हमले में मुलव्वस थे। ख्याल रहे कि ऑपरेशन सिंदूर की मंसूबाबंदी हिंदुस्तानी शहरियों पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद की गई थी। इस ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों और इनके ठिकानों को सफाया करना था। हिंदुस्तानी एजेंसियों ने इन दहशतगर्दों के ठिकानों के शिनाख्त की, जिनमें कई पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर POK और पंजाब के इलाकों में वाक़ थे। इन ठिकानों की शिनाख्त सैटेलाइट तस्वीर से भी की गई, जिनमें हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई के बाद इन ठिकानों की तबाही को वाज़े तौर पर देखा जा सकता था। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव ने कहा कि पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। गोलाबारी में शहरी इलाकों, घरों, अस्पतालों और मजहबी मकामात को निशाना बनाया, जो आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। You are all by now familiar with the brutality and the dastardly manner in which 26 innocent lives were prematurely terminated at Pahalgam on the 22nd of April. When you combine those horrific scenes and the pain of the families that the nation witnessed with numerous other recent terrorist strikes on our armed forces and defenseless civilians, we knew that the time had arrived to make yet another compelling statement of our resolve as a nation. Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror.